नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ शहर के होटल में वैश्य सम्मेलन में पहुंचे वैश्य समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और कौशाम्बी के पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता ने व्यापारियों की एकजुटता को लेकर तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में जाकर बाजार में जाकर व्यापारियों को एकजुटता किया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर शासन तक सभी से बात की जाएगी। वही उन्होंने GST को लेकर भी कहा कि टैक्स पे करने वाला हमारा समाज है, आर्थिक बैकबोन है। इसमें कोई अगर विसंगति आती है तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। संजय कुमार गुप्ता ने सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कहा कि वैश्य समाज की तरफ से आगामी 28 अक्टूबर को लखनऊ की धरती पर विशाल रैली में अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज चुनाव में लोकसभा हो या विधानसभा कई सीटों पर जिताने का और हराने की क्षमता रखता है। शैलेंद्र अग्रहरी, प्रदेश महामंत्री, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। जिस तरह से लखनऊ में सम्मेलन होने जा रहा है तो इसकी क्या रणनीति क्या रहेगी इसमें? देखिए, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन वैश्य समाज का केंद्रीय संगठन है जो उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक जिलों में कार्यरत है। हमारे संगठन के माध्यम से हम वैश्य समाज के तमाम उपवर्गों में जिस प्रकार से एकजुटता की भावना आनी चाहिए उसके लिए हम काम करते हैं। इसके अलावा वैश्य समाज के लोग कैसे अपनी मजबूती पूरे प्रदेश के हर कोने में दिखला सके, इसके लिए भी संगठन काम करता है। इसी दिशा में एक कार्यक्रम, एक वैश्य संकल्प रैली के माध्यम से लखनऊ के चारबाग स्टेडियम पे 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। इसमें हमारे सभी उपवर्गों के सभी नेतागण और सभी कार्यकर्ता उपस्थित होंगे और यह संख्या 50,000 से ज़्यादा रहने वाली है। उस मैदान और उस इलाके के सभी क्षेत्रों में उस दिन वैश्यों का महाकुंभ दिखने जा रहा है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तमाम पार्टियां वैश्य समाज को आगे करके चुनाव लड़ती है और उनको चुनाव जीतने के बाद उनको छोड़ देती है, तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि वैश्य समाज की उपेक्षा की गई है। 90 के दशक के पूर्व वैश्य समाज के 88 से 90 विधायक हुआ करते थे, जो आज हम उस स्थिति में नहीं है। इसके लिए ही ये संघर्ष हो रहा है और जल्दी ही भविष्य में आपको एक अच्छी शुरुआत दिखलाई पड़ेगी इसका। क्यों चुनाव समय ही आप लोग इकट्ठा होते हैं? चुनाव पहले क्यों? ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय एकत्रित होते हैं। हमारा संगठन निरंतर काम करता रहता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे 75 जिलों में इकाइयां हैं, वो रेगुलर काम करती रहती है। लेकिन चुनाव के समय मुझे लगता है कि खिड़की दरवाजे ज़्यादा खुले रहते हैं सुनने वालों के, तो इसलिए उस समय प्रयास ज़्यादा बेहतर होता है, ऐसा हमारा भी मानना है समाज के हर वर्ग की तरफ। ठीक सर, ठीक, धन्यवाद सर। सम्मेलन क्या उद्देश्य है सर? मैं संजय कुमार गुप्ता, पूर्व विधायक चहल कौशाम्बी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। 28 अक्टूबर को हम लोग लखनऊ की धरती पर अपनी एक वैश्य संकल्प रैली आयोजित कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जिले से लगभग 1000 की संख्या पहुंचने का लक्ष्य है। हम लोग लगभग 50,000 प्लस की संख्या के साथ अपनी राजधानी में इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को ये संदेश देने का काम करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सभी राजनीतिक दल अगर कोई भी वैश्य समाज को कमजोर समझने का प्रयास करेगा तो उसकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सभी जिलों में जाकर अपने वैश्य बंधुओं को, सभी वैश्य के उपवर्गों को इकट्ठे करते हुए उन्हें इस रैली में आने का न्योता दे रहे हैं। एक विशाल रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैश्य बंधुओं की एक सक्रिय भागीदारी तय की जाएगी। सर, जिस तरह से वैश्य समाज को इग्नोर करके और अन्य लोग भी जा रही है, किस तरह से अपना? देखिए, कोई भी समाज इग्नोर तब होता है जब वो जागरूक नहीं होता। जो समाज जागरूक होता है, ऐसे बहुत से समाज है जो 10 जिले में है, मात्र 15 जिले में है जागरूक हुए, जिनकी हिस्सेदारी मात्र 4%, 3%, 6% है। उन्होंने सरकार में हिस्सेदारी तय किया है। हमारा वैश्य समाज 75 जिलों में इस स्थिति पे है कि सैकड़ों सीटों को विधानसभा की और कम से कम 25-30 सीटें ऐसी लोकसभा की है जिनको जिताने और हराने की भी क्षमता रखता है। तो हम लोग जागरूक करेंगे और सरकारें या राजनीतिक दल हमारे वैश्य समाज को अपनी उचित सहभागिता दे, ऐसा हम लोग का प्रयास है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किस तरह से वैश्य समाज को बढ़ावा देगी और इसमें किस तरह से? नहीं, देखिए, प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई रैली नहीं है या किसी ऐसे एजेंडे के साथ ये रैली नहीं है। प्रदेश सरकार भी हमारी है। हम तो सिर्फ एक चीज़ है, हमारे 75 जिलों में हमारे संगठन है, इसके माध्यम से हम एक संकल्प रैली के द्वारा
हम सभी राजनीतिक दलों को भी संदेश देने का काम करेंगे कि हर जिले में हमारा समाज किस संख्या में है इसका आकलन करें। अपना ताकत दिखाएंगे 24 बिल्कुल ताकत दिखाएंगे, ये शक्ति प्रदर्शन है। लगातार व्यापारियों को जो प्रताड़ना किया जा रहा है उसके लिए किस तरह से आप लोग इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कहीं पर भी अगर कोई सूचना मिलती है, अगर व्यापारी को प्रताड़ित करने की कोई भी कार्रवाई आती है, जिला प्रशासन से लेकर लखनऊ शासन तक हम लोग इस पर लड़ाई लड़ते हैं और व्यापारियों को इस प्रताड़ना से हम लोग मुक्ति दिलाने का कार्य भी करते हैं। लगातार जीएसटी लोगों के ऊपर जाके जबरदस्ती दबाव डाल रहा है व्यापारियों के ऊपर। देखिए, टैक्स देने वाला हमारा समाज है, देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहे जाने वाला समाज है। हम टैक्स पेयर हैं निश्चित तौर से, उसको लेकर तमाम विसंगतियां भी सामने आती हैं, उसकी भी लड़ाई हम लोग समय समय पर उचित फोरम पर लड़ते हैं। वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए क्या नहीं बनाया गया? ये हर जिले में हमारे दौरे चल रहे हैं, हमारे पूरे प्रदेश की टीम